ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेति। मित्रों, कालियादह महल प्रकृति के सुरम्य एकांत वातावरण में शिप्रा नदी की धाराओं से घिरा एक ऐतिहासिक भवन है, जिसके साथ जुड़ी है अतीत की अनेक गाथाएं। उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर ध्यान मग्न सा कालियादह महल किसी समय विशाल सूर्य मंदिर था। स्कंद पुराण के अवंति महात्म्य में सूर्य कुंड व ब्रह्मकुंड का वर्णन मिलता है। आज भी सूर्य कुंड के नाम पर आसपास के गांवों के महिला पुरुष कालियादह के कुंडों में धार्मिक अवसरों पर स्नान करते हैं। प्राचीन भग्नावशेष पूरे इलाके में इधर उधर फैले हुए हैं। दक्षिण दिशा की ओर कलकल करती शिप्रा नदी की धारा 2 भागों में विभक्त हो गई है। पूर्वी भाग में बांध बनाकर पश्चिमी भाग में निर्मित कुंडों व क्यारियों में शिप्रा की धारा को प्रवाहित किया गया है। कालियादह के वर्तमान रूप का निर्माण यहाँ के एक शिलालेख से विदित होता है। शिलालेख के अनुसार यह स्थान सन 1558 में मोहम्मद खिलजी के समय में निर्मित किया गया था। तवारीख शाही में लिखा है, जब शेर शाह ने वहाँ अपना डेरा डाला था, उस समय सिकंदर खान ने उसकी अधीनता स्वीकार की, किंतु अधिक विश्वस्त यह है कि 400 वर्ष पहले मांडव के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने मूल स्थान को तोड़ फोड़ कर कालियादह महल बनवाया था। सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी को पारा खाने की आदत थी, इसीलिए भीतरी उष्णता के शमन के लिए अत्यंत शीतलता का वातावरण आवश्यक था। अतः उसके लिए कालियादह कुंड जल यंत्रों से युक्त बनाया गया। कर्नल स्टुअर्ट ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया में भी लिखा है कि नसीरुद्दीन खिलजी पारे की गर्मी का शमन करने के लिए कालियादह महल के निकटवर्ती शिप्रा नदी के जल में बड़ी देर तक पड़ा रहता था। एक दिन एक नौकर ने उसे बेहोशी में गिरा हुआ समझकर जल से बाहर निकाल लिया। जब बादशाह को सुध आई तो उसने अपने बचाने वाले का नाम पूछा। मालूम होने पर उसने उस नौकर को इस अपराध के लिए उसके शरीर का हाथ कटवा लिए। दोनों हाथ काट लेने का दंड भी दिया गया। नसीरुद्दीन खिलजी को तो नशे में चूर होने पर डूबने की आदत ही थी। वह नित्य महल के नीचे नदी में डुबकी लगाए पड़ा रहता था। एक दिन अधिक गर्मी चढ़ जाने के कारण इसी शिप्रा नदी की गोद में उसे जल समाधि मिल गई। उसके शरीर को स्पर्श करना नौकरों के सामर्थ्य के बाहर का काम था। दूसरे दिन जब लाश तैरती हुई मिली तब वह मृतक समझकर निकाला गया, किंतु इसके विरुद्ध सम्राट जहांगीर ने अपने रोजनामचे में यह लिखा है कि मैंने मांडो में उसकी कब्र खुदवाकर हड्डियां निकलवाईं और नर्मदा में फेंकवा दी। अकबर को भी यह महल अत्यंत प्रिय था। सम्राट अकबर ने भी इस महल की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपना मुकाम यहाँ किया। दालानों के कुशक के एक पत्थर पर फारसी में लिखा है कि दक्षिण की फतह करने के इरादे से यात्रा के समय सम्राट यहाँ ठहरे थे। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि दुनिया के निहायत सुंदर स्थानों में से यह भी एक है। इसी तरह आईने अकबरी तथा तवारीख फरिश्ता में भी इस स्थान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरी कुशक के एक इस पत्थर पर फारसी में लिखा है, असरत गाह का दरवाज़ा सारी दुनिया के फतह करने वाले शहंशाह अकबर के ज़माने में उनकी आज्ञा से बना था। इसी प्रकार जहांगीर को भी यह महल बहुत पसंद था। यहाँ के जलकुंडों की विचित्र कारीगरी की शोभा से वह अपने को प्रसन्न किया करते थे। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।